सिंगार जी महाराज जब गुरु महाराज की शरण में पहुंचा और मनरंगीर बाबा से सिंगार जी महाराज बोले कि हे गुरुदेव कि जन्म हमारो अहिला गयो और मन नहीं मुख राम कयो। अहिला जन्म गयो, गुरु जी हमारो अहिला जन्म गयो। अब बात यहाँ बहुत विचार करना की छे और सिंगार जी बाबा ने इस प्रकार से क्यों कही गई, क्योंकि वो आज था संसार का चेतवना के लिए और उनने संसार को इस प्रकार से जो संदेश दी गया कि 40 वर्ष की उम्र, 35 वर्ष 40 वर्ष की उम्र, जो भी उम्र सिंगार जी महाराज की, आप जब गुरु मनरंगीर बाबा की शरण में गया और इस प्रकार से बोले कि हे गुरुदेव अहिला जन्म गयो मन नहीं मुख राम गयो, तो इतनी उम्र तक कभी राम को नाम नहीं लिया होगा। बात सोचना की छे और राम को नाम सब ले माज, सुबह से उठी कर जो गुरुमुखी छे वो भी राम को नाम ले और एक निगुरा भी ले, सभी राम को नाम ले। पर राम को नाम किस प्रकार से लेना चाहिए या विधि जो छे एक गुरुमुखी और निगुरा में बहुत अंतर है कि राम नाम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, सब राम को पुकारा है, ठग भी ठाकुर भी और कोई चोर भी, क्योंकि और परमात्मा सबकी सुनना है। पर राम नाम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, पर राम नाम साधु कहे इसका लहजा कुछ। साधु राम को नाम किस प्रकार से ले वह क्रिया एक निगुरा मनुष्य का नहीं मालूम है। और वास्तव में बात बिल्कुल सही भी कि परमात्मा को किस नाम से पुकारा जाता है और परमात्मा की भाषा मौन से, क्योंकि संतों ने जो बताई गया कि क्यों चिल्लाते हो संतो साहेब नहीं बहरा। परमात्मा कोई बहरा थोड़ी सी, परमात्मा की भाषा मौन है। भगवान के मंदिर में जाकर खड़ा हो जाओ सिर्फ, और मंदिर में जाना की जरूरत भी नहीं, जानू चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर मत जा जाए, पर बात समझना की चाहिए सिर्फ, क्योंकि बात के इतना घुमाई फिरे के क्यों कहे जाए कि कम से कम समझना की कोशिश कर रही हूँ। ये नहीं कि 5 दिन कथा हम तो सुने के चली जाऊंगा, पर हमारा मेन उद्देश्य ये रहे कि 5 दिन की कथा में एकाध जीव भी अगर कभी चेती हो तो 5 दिन के परिचर्या पुराण सफल होगी। क्योंकि आज एक गांव के अंदर जो सार्वजनिक कथा हुई और एक दिन भर से जो मजदूरी करे वो मजदूरी करने वाला ने भी चंदो दियो कथा के अंदर, और एक अच्छा किसान ने भी चंदो दियो। तो जब सब इतना लोग मिली और सबने को जो संघर्ष है, सबकी जो मेहनत रहे और 5 दिन की जो कथा हो, तो 5 दिन की कथा में कोई एक जीव भी अगर कभी चेती हो तो 5 दिन की कथा सफल हुई। नहीं तो हम का कहे हम तो 4 घंटा गाय बजे ले आऊंगा, आपको किसी प्रकार से भी बैठा नहीं सकाएं, पर नहीं, वो हाल नहीं करना ही कि नाचे कूदे बांदरी ने खीर खाए फकीर। थाली बजे क्या करो अगर कभी, क्योंकि हिम्मत तन मन धन सब आपको लगी रही तो कुछ मिलना भी चाहिए। और हम देखा कि आजकल को जो दौर चली रहा हूं, मैं कह रहा कथा में बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, तो ये मजा का विषय नहीं, क्योंकि आनंद और परमानंद दो जो नाम रखा है। एक तो बोला अपन आनंद, और आनंद तो अपन दिन भर में कितना बार आई जाए। मान लो बहुत अच्छा कभी भोजन बनी गो और बहुत भोजन में स्वाद आएगो, अच्छो टेस्ट आएगो, तो बोला कि अरे आनंद आएगो, और 3 घंटा 4 घंटा बाद फिर पूछा तो डबल से भूख लगे, तो फिर वो आनंद कहाँ गए। और दूसरा नाम कौन सोचे, परमानंद। एक आनंद और परमानंद, तो उस परमानंद की प्राप्ति करने के लिए संतन ने जो मार्ग बताई गया कि सिंगार जी महाराज गुरु मनरंगीर स्वामी की शरण में गया और कह के हे गुरुदेव जन्म हमारो अहिला गयो न मन नहीं मुख राम कयो, गुरु जी हमारो अहिला जन्म गयो। तो उस नाम राम का नाम किस प्रकार से लिया जाता है संतों ने ये बता के गए। नहीं तो यूं तो राम राम सब बोला, सुबह से देखा है कि राम फेरी भी गांव में निकला जो वो भी लेनो छे, बहुत अच्छी बात है। बाकी गूढ़ रहस्य उस बात को कही है, वो गूढ़ रहस्य को जानना की कोशिश करना चाहिए कि रेन दिवस महकी वो चराई जंगलवास कियो, रात दिवस महकी गाय भैंसी को पालन करता था। अब एक बात का दो अर्थ है कि महकी नाम जो भैंसी ना कभी बताई गाय, और महकी नाम माया को बताई गाय, और जंगल नाम इस संसार को बताई गाय। रैन दिवस महकी वो चराई जंगल वास कियो, गुरुजी मारो अहिला जन्म गए।
एक पण गयो मारो दूजो पण गयो और अब तीजा में शरण आयो। और सबको मालूम है कि बालपन हो तो सबको खेल कूद में चली जाए, और कब चली जाए जब बालपन हो ये अपना का आभास भी नहीं रहते। और बालपन हो बीतना का बाद में जब यौवन अवस्था हो कि एक पण गयो मारो दूजो पण गयो और जब तीजा में शरण आयो, तो अपन लोकाचारी में जिस प्रकार से अपन संसारिक लोग जो तर्क लगावाएं कि 20 बुद्धि और 30 धन, कि भैया 20 साल की उम्र तक बुद्धि आएगी तो आएगी और 30 साल की उम्र तक धन कमाई लियो तो कमाई लियो, नहीं तो बाद में धन नहीं जुड़ेगा। तो संसारिक जो तर्क है अपना यो भी सही है, पर इसी प्रकार से कि भक्ति को भी इसी प्रकार से है कि अगर कभी बचपन से लगेगा, जब से यौवन अवस्था बालपन तो सब कुछ खेल खेल में चली आए, और जब यौवन अवस्था आई उस समय से अगर कभी चेतीगा तो अपन कमाज के भैया बचपन को अगर कभी खायल पियल रहे, जिस मकान के अगर नींव मजबूत रहे तो वो मकान कई दिन तक टिकाई। इसी प्रकार से बचपन को अगर खायल पियल इंसान रहे तो देखा कि अरे 85 साल की उम्र हुई के बाद भी अभी भी देखो दादा कितना बढ़िया छे, क्योंकि बचपन से खायल छे। और इसी प्रकार से भक्ति को भी छे कि अगर कभी यौवन अवस्था से भक्ति मार्ग से लगेगा तो अंत समय में जो तुलसीदास जी बाबा ने कही गई कि कोटि कोटि मुनि यतन कराई ना अंत काल राम अवध नहीं। उनने इस प्रकार से क्यों कही गई दावा के साथ कि कोटि कोटि मुनि यतन कराई ना अंत काल राम अवध नहीं। आखिरी समय में फिर बुढ़ापा में जब शरीर से प्राण निकले उस समय राम नहीं याद आओगे। और राम को नाम कब याद आओगा कि अगर कभी बचपन से उन्होंने भगवान का भजन करा होगा, और जब वृद्ध अवस्था होता और ये संसार से मोह छूटी जाए तो अंत समय में जीवन फिर राममय हो जाए। और अंत मता सोही गता, जहां अंत समय में अगर कभी जीवन राममय हुई गो तो वापस फिर यह मनुष्य जन्म मिले। अब जब सिंगार जी महाराज इस प्रकार से कहते हे गुरुदेव एक पण गयो मारो दूजो पण गयो रब तीजा में शरण आयो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु समाना और जय जय शब्द कहे। अपन देखा है कि भगवान राम का देखो, भगवान शिव जी का देखो, भगवान विष्णु का देखो, भगवान ब्रह्मा जी, अब ये जितना भी देवता थे और इनकी प्रतिमा का जब अपन दर्शन कर सकाई। और देखा कि कल्पना से जो पेंटर और जो चित्रकार जो रहे और जो फोटो बनाओ तो मैं देखा कि भगवान विष्णु में हमेशा ध्यान की स्थिति में रहे, भगवान शिव को देखो तो ध्यान की स्थिति में। अब जब ये स्वयं भगवान आए तो फिर ये किनको ध्यान करे, क्योंकि संसार के अंदर रामचार से कि एक राम दशरथ घर खेले, एक राम घट घट में डोले, और एक राम का जगत पसारा, और चौथा राम सबसे न्यारा। तो चौथो राम कौन सा है जो सबसे न्यारो है। और उसी राम को पतो पूछे सिंगार जी महाराज कि हे गुरुदेव मन नैमुख राम कहो गुरुजी मारो अहिला जन्म कहो। तो उस समय में इतना सरल और सहजता से परमात्मा को नाम नहीं मिलते, तो गुरु से गुरु दीक्षा थी सहज में नहीं मिलती थी, जो आजकल का समय में जो सिंगार जी बाबा की कृपा सी और संतन की कृपा सी ये भक्ति जो सहज और सरलता से सब जीवन का जो सुनने का श्रवण करने का मिल रही। और अगर कभी इस मार्ग पर चलने की कोशिश कर तो सहज में वो मार्ग मिल जाए। कि सुने स्वामी प्रति उत्तर दियो उपदेश न लागे काहू गयो, सुनी स्वामी प्रति उत्तर दियो उपदेश न लागे काहू को गयो। क्योंकि हम भले हमारा से पहले उनने भी कई कई चलेगा और हम भी कही रहे इसी प्रकार से, पर कहल से कि कोई का कहना सुनना से उपदेश नहीं लगता। ये तो अपना अंदर से अपना मन का अंदर ये प्रेरणा होनी चाहिए कि चलो अपन भी भगवान का भजन करा और इस मार्ग को पाने की कोशिश करना। आप जब इस प्रकार से उन्होंने क्यों कही मनरंगी बाबा का कि भैया यो मैं मंत मरे नहीं भाई और कठिन करने श्री राम से सगाई, कि भक्ति कठिन मारा भाई कोई बिरला जन्म पाई। तब सिंगार जी बोले बेना गुरु प्रताप पढ़ावे सुआ जो मैंने, हे गुरुदेव अगर आपकी कभी कृपा हो जाए। जब इस प्रकार से मनरंगी बाबा और सिंगार जी बाबा को जब दरस परस आपस में हो और सिंगार जी बाबा को जब मनरंगी बाबा देखा है
कि तुम वो चाकर नौकरी के पैसा न तुमको कैसा लगे उपदेशा। सिंगाजी जी बाबा सिपाही का भेष में था कि भैया तुम नौकरी चाकरी वाले लोग और ये परमात्मा की भक्ति करना साधु महात्मा न को काम है, ये तुम्हारा बस की बात नहीं। और अगर कभी तुमका भगवान का भजन करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, तो एक काम करो, जाओ पहले नौकरी को छोड़ दो और नौकरी छोड़ी का आओ तो फिर एक बाद हम विचार करांगे। मनरंगीर बाबा सोचे कि ये कहीं नौकरी छोड़ता नहीं और अपन कहीं इनका अपना शिष्य बनता नहीं। आप जब मनरंगीर बाबा ने इस प्रकार की बात कही, उसी समय सुबह अपना अपना धाम पर पहुंचे और एक बाद नगर हर्षुल से सिंगाजी बाबा राजा के दरबार में गया। राजा के दरबार में गया और राजा से बोले कि राजा आज के बाद हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे। अब जब जाई के इस प्रकार से सिंगाजी बाबा अचानक जब यह बात कहने का लगा तो राजा विचार करे कि भैया अचानक तुम इस प्रकार की नौकरी छोड़ने की बात करी रहे, आखिर में कोई कारण तो बताओ। तुमको कोई तनख्वाह कम पड़ रही या फिर कोई परिवार में तुमको कोई ना कोई कटुक वचन बोल दियो, आखिर में कोई कारण तो हमका समझ में आओ। आप नौकरी छोड़ी क्यों राजा? सिंगाजी महाराज कह के मखन न तो तनख्वाह कम पड़ रही और नहीं परिवार में कोई ना कोई कटुक वचन बोले, पर हमका गुरु की शरण में जब मैं जानो और परमात्मा की भक्ति करना, क्योंकि वो जो वैराग्य की स्थिति सिंगाजी महाराज की बनी। आप बहुत विनंती राजा की नहीं, राजा हर प्रकार से समझावे, बहुत विनंती राजा की नहीं, पर वो एक भी चित न लाए और सिंगाजी भंगड़ आए। राजा समझे समझे का थकेगा। आखिर में राजा लोग भी बहुत बुद्धिमान, राजा ने अपने बुद्धि से विचार कर राजा और सिंगाजी महाराज से बोले कि चलो भैया अगर तुम्हारी इच्छा नौकरी करना की नहीं है तो नौकरी छोड़ दीजो, पर आपने 12 वर्ष 15 साल तक इतना दिन तक नौकरी करी तो जाते जाते समय हमारा एक काम और कर देंगे। अब जब राजा ने इस प्रकार की बात कही तो सिंगाजी बाबा भी विचार करे कि चलो अपन ने इतना दिन राजा का नौकरी करी और ये कह रहा कि एक काम और कर दो। तो राजा से बोले कि आदेश करो आपको कौन सा एक जो काम छे, हम जरूर आपको वो काम करेंगे, के बाद फिर हम गुरु की शरण में जाऊंगा। राजा इस प्रकार से सिंगाजी महाराज के समझाया कि हमारे इतनों से यो वचन मानी लियो। सिंगाजी बाबा भी तैयार हुईगा, बोले हमारी बहन के ग्राम मिटावल के अंदर ब्याही और उनका करीब 12 वर्ष हुईगा, आज तक कोई लेना करी गई, तो आप एक बार मेटावल चली जाओ और हमारी बहन के एक बार मेटावल से ले आओ, एक बाद ही आप नौकरी वाले छोड़ दीजिए। जब सिंगाजी महाराज जाने के लिए तैयार हो जाए उसी समय राजा एक पत्रिका लिखा है कि आन दईन राणा लिखे पत्रिका विनय जोहार घनेरो और सामत आओ जेखर लीजो बिलमय ने एक मास पकड़ा। पत्रिका लिखी और पत्रिका लिखने के बाद सिंगाजी बाबा को पत्रिका दे और कच किया पत्रिका का प्रस्ताव में नहीं पढ़ोगे, एक रास्ता में आप पढ़ जाओ मत, या पत्रिका जय को राजा के हाथ में दीजो, क्योंकि पत्रिका में उन्होंने कौन सा गुप्त रहस्य कौन सी बात लिखी थी। राजा कीरत सिंह का इस प्रकार से यह पत्रिका भेजी कि हाँ जो हमारा सिंगाजी सिपाही को जो भेजी रोई इनका 1 मास 1 महीना तक वहां बिल में रख जो, क्योंकि 1 महीना तक वहां रहेगा तो नौकरी छोड़ने के बाद कब भूली जाएगी। आप इसी प्रकार से सिंगाजी बाबा का हाथ में पत्रिका दी कि छिकत घोड़ीला झीण पलाण्या गुरुजी को नाम उच्चार्यो पहर सवा में पहुंचा मिटावल ना अवसर नहीं विसारो। सिंगाजी बाबा उसी समय पत्रिका लेकर पहुंचा और पत्रिका लेकर गया, ग्राम मिटावल पहुंचा, एक सवा पहर में मिटावल पहुंचेगा। आप मिटावल जाकर पत्रिका राजा का हाथ में दी, राजा पत्रिका का पढ़े और पत्रिका में जो लिखे तो कि हमारा सिंगाजी सामवत सिपाही का 1 मास तक आप महान बिल में रख जो। आप सिंगाजी महाराज को बड़ा सम्मान का साथ राजा दरबार में लेगा कि इनका 1 महीना तक रखनो तो बड़ा मान सम्मान के साथ में रखना पड़ेगा, जब जाई के 1 महीना तक रहेगा, बड़ा प्रेम भाव के साथ रखना पड़ेगा। सिंगाजी महाराज का आदर सम्मान का साथ दरबार में लेगा। इधर सिपाही लोग ने का आदेश दे घोड़ा का घुड़साल में बनवाओ, सिंगाजी बाबा का बैठना के लिए आसन दे और एक बाद में 1-2 दिन का बाद उसी ग्राम में टवल के अंदर एक कौन सी घटना घटाई कि अपन देखा कि आज का समय में तो मवेशी सब घर बंधी रही, पर उस समय में सब जंगल में चरने के लिए जाते थे मवेशी, और जंगल में से चली के जब मवेशी घर आवे तो पहला समय में कितना कितना धन रहता तो बहुत गाय रहती थी, छोटा आदमी के पास भी 10-20 जानवर रहता था। आप जब एक साथ इतना सारा जानवर आया तो एक दिन ऐसी कौन सी एक घटना हो कि एक गौ माता भागती चली आवे, दौड़ती चली आवे और अचानक आई करवा कुआ में गिरी जाए कि सकड़ो कुओ और गौवा उधमुख गिरी। जब उल्टा मुख के गौ माता जब कुआ में गिरी जाए, आप जब कुआ में गिरने का बाद में नगर मिटावल का वासी सब परेशान हो जाए, पर कोई से वह गाय कुआ में से बाहर नहीं निकलता।
सब लोग इस प्रकार से विचार करे कि आखिर में आप करनो कई कि कुओं गहरो भी उतनो और ऊपर से चौड़ो नीचे से सकड़ो और गौ माता गिरी तो उल्टा मुख कुआ में गिरी, बीचों बीच कुआ में गौ माता फंसेगी। अब नगर मेटावल का वासी सब परेशान होगा, चली को राजा का दरबार में जाए कि राजा का है जो भामगढ़ वाला राजा का एक सिपाही आया है, चलो उनका कोई युक्ति मालूम है, उनका पास चली कर जावा। जब सिंगाजी महाराज का पास चली कर गया और सिंगाजी महाराज का लेकर कुआ के ऊपर आया, सिंगाजी महाराज कुआ के ऊपर आया और आई के देखा कि बीचों बीच कुआ में गौ माता फंसी। सिंगाजी बाबा ने वहां कौन सी युक्ति अपने और इस पर्चा का माध्यम से संसार का कौन सा लीला जो बताई और लीला के माध्यम से संसार का कौन सा संदेश देकर गए। क्योंकि संत लोग ने जो संसार के अंदर लीला करी और हर लीला का पीछे जो संसार की कौन सी शिक्षा दी। अब ये मेटावल की कथा सबके बहुत दिन से सुने थे, सबका मालूम है कि मेटावल के अंदर सिंगाजी बाबा ने गाय निकाली थी कुआ मसी, पर कुआ मसी गाय निकाली और इस पर्चा के माध्यम से अपूर्ण का कुछ ओमसी गाय प्राप्त हुई। सिंगाजी बाबा कुआ के ऊपर गया कि दई परिक्रमा कुआ पर ठहरा, गुरुजी को नाम उच्चार्यो कर हो बड़े ने जिन्हें ध्यान लगायो और ज्योति को वो एक परिक्रमा लगी सिंगाजी महाराज ने और कर नाम हाथ बढ़ाया और कुआ में से गाय माता अपना बाहर। तो जिस प्रकार से उस कुआ के अंदर वह गाय फंसेल थी और इसी प्रकार से ये 3.5 हाथ का कुआ के अंदर यह आत्मा रूपी जो गौ छे और जिस प्रकार से वह जो गौ माता गुरु का नाम से परमात्मा का नाम से कुआ से बाहर आई थी, इसी प्रकार से आत्मा रूपी गौ भी जो छे अगर कभी परमात्मा का नाम का अपन सुमरन करांगा तो एक दिन आत्मा रूपी गौ ये संसार भव सागर से पार हो जाए। इस लीला और ये पर्चा का माध्यम से सिंगाजी बाबा ने संसार को यो संदेश देकर अब कुआ के ऊपर गया पर पुकारना को भी तरीकों से वहां सिंगाजी बाबा मुख से कुछ बोलिया कहे एक परिक्रमा लगाई और परमात्मा से सिर्फ ध्यान लगाए, क्योंकि परमात्मा की भाषा मौन से परमात्मा को कहना चाहिए कि कौन कहता है कि मैं आता नहीं पर द्रौपदी जैसा कोई बुलाता नहीं। क्योंकि अपनो जो मन रहे डावाडोल रहे और परमात्मा को जब पुकारा तो परमात्मा बाहर की आवाज नहीं सुनता, परमात्मा अंदर की आवाज सुने कि आत्मा सो परमात्मा। इसी प्रकार से क्योंकि जब द्रौपदी को भी जब चीरहरण हो और द्रौपदी का चीरहरण का समय उस सभा के अंदर बड़ा बड़ा न्यायाधीश पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य 5 पांडव कितना बड़ा पटेल था। जब तक द्रौपदी का मन के अंदर ये विचार था और इस प्रकार को ये विश्वास था कि अरे इतना बड़ा न्यायाधीश बैठाई और सबका सामना कर हमारा चीरहरण होगा, पर सब दुर्योधन का ऋणी था। और जब दुशासन द्रौपदी के महल में से घिसी के लावे और सभा के अंदर जब द्रौपदी को चीर खींचे तो उस समय द्रौपदी ने भगवान से पुकार लगाई कि कंचन दिया कर्ण ने द्रौपदी दियो चीर, जो दिया सो पाइया ने कही गया दास कबीर। क्योंकि संसार के अंदर परमात्मा कभी कोई को रखता नहीं और जो अपूर्ण दियो वो संसार के अंदर जरूर मिलेगा, क्योंकि विधि को विधान और परमात्मा के यहाँ को नियम है। आप जब दुशासन द्रौपदी को चीर खींचता जब द्रौपदी की मेरी साड़ी में एक मेरी बची और उस समय द्रौपदी जो 2 हाथ छोड़कर भगवान से पुकार लगा उसके प्रभु तुम नहीं आओ तो कोई बात नहीं पर मारो दियल तो दे दो कि एक समय अम्र ऋषि का द्रौपदी ने जो 1.25 हाथ चीर दियो तो और उस समय अम्र ऋषि ने जो द्रौपदी का कही थी कि जब वक्त आओगा जब समय आओगा उस समय तुम्हारा एक तार का सहस्र तार पूरा। और द्रौपदी हाथ जोड़ी को बोले कि प्रभु तुम नहीं आओ तो कोई बात नहीं पर मक मारो दियल तो दीजिए कि हमारा दीन बंधु भगवान लाज मारी राखो बनवारी और भरी सभा में द्रौपदी रो